नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार ईडी एक्शन में है और अब आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंठे से ईडी पूछताछ कर रही है। सीताराम कुंठे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, उन्हें ईडी ने समन भेजा था और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। आपको बता दें, इससे पहले 3 बार उन्हें समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो ईडी के दफ्तर नहीं आए। लेकिन अब वो ईडी के सामने पेश हुए हैं और ईडी लगातार अनिल देशमुख मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। तो अनिल देशमुख की गिरफ्तारी 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में हो चुकी है और उसके बाद से अनिल देशमुख से जुड़े तमाम लोगों पर ईडी की नजरें गड़ी हुई हैं। एक के बाद एक तमाम लोगों को समन भेजा जा रहा है, पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव रहे सीताराम कुंठे से ईडी पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां ईडी को मिल सकती हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि मामला पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उस वक्त आपको बता दें, एक ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी सामने आया था। उस वक्त महाराष्ट्र खुफिया विभाग की जो आयुक्त हैं रश्मि शुक्ला, उन्होंने पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार होने की रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट पर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंठे से पूछताछ करने के लिए इससे पहले सीबीआई भी उन्हें समन भेज चुकी है। और अब इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जो है वो सीताराम कुंठे से पूछताछ करेगी। पूछताछ में कई अहम सवालों के जवाब ईडी को मिल सकते हैं, क्योंकि अनिल देशमुख के इस 100 करोड़ रुपए के वसूली मामले में एक तरफ परमवीर सिंह हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने अनिल देशमुख पर ये 100 करोड़ रुपए की हर महीने उगाही के आरोप लगाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईडी को फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। अनिल देशमुख से जो भी पूछताछ हो रही है उसमें अनिल देशमुख जाहिर तौर पर सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश ईडी को लगातार हो रही है। इस बीच अब मुख्य सचिव रहे सीताराम कुंठे आखिर क्या कुछ खुलासा करेंगे, क्या कुछ सवालों के जवाब देंगे, ये देखना होगा। आपको बता दें, फिलहाल सीताराम कुंठे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव नहीं हैं, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार जरूर हैं। अब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनसे पूछताछ होती है तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। जब से अनिल देशमुख की गिरफ्तारी इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है, उसके बाद से लगातार सवाल ये बना हुआ है कि आखिर अनिल देशमुख क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में करेंगे, क्योंकि ये बड़ा उगाही का मामला है। अगर 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूले जा रहे हैं तो अंदेशा लगाइए कि आखिर 1 साल में या 2 साल में, जब से उद्धव ठाकरे सरकार है, तब से आखिर कितने करोड़ों रुपए वहां के नागरिकों से, वहां की आम जनता से, बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से वसूले गए हैं। तो ये बड़ा उगाही का मामला है और इसमें एक के बाद एक तमाम लोगों पर जो अनिल देशमुख से जुड़े हुए हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो ईडी अब सीताराम कुंठे से पूछताछ कर रही है। पूरा मामला 100 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ा हुआ है, जिसमें जाहिर तौर पर ईडी सीताराम कुंठे से भी जवाब जानना चाहती है। हालांकि इससे पहले 3 बार उन्हें तलब किया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने प्रशासनिक कामकाज और कैबिनेट की बैठकों के दौरे के चलते ईडी के सामने वो पेश नहीं हो पाए। उन्होंने ईडी से वक्त मांगा था और आज वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ सकती हैं, क्योंकि अनिल देशमुख, उनसे जुड़े तमाम लोग, फिर चाहे वो अनिल देशमुख के पीए हों या फिर कुंदन सिंधे या एक और शख्स को ईडी ने गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया था। इसके अलावा सीबीआई ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो अनिल देशमुख के इस वसूली कांड के राज जानता है। तो लगातार पूछताछ अनिल देशमुख और उनसे जुड़े लोगों की हो रही है। आखिर क्या सवालों के जवाब ईडी को मिल रहे हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ईडी ने जो अभी तक अनिल देशमुख से पूछताछ की है, उसमें उनकी तरफ से ये खुलासा किया गया है कि जांच में सहयोग अनिल देशमुख नहीं कर रहे हैं, सवालों के सटीक जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं और
सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ था कि अनिल देशमुख किस तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रहे थे। गृह मंत्री का जो पद है उसका गलत इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा था। कुल 25 कंपनियों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें कई सेल कंपनियां हैं, यानी सिर्फ कागजातों तक ही सिमटी हुई है, जिनका इस्तेमाल पैसों के लेन देन के लिए किया जा रहा है। कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें उनके बेटे डायरेक्टर बने हुए हैं, फर्जी कंपनियां हैं और उनके चलते ये बड़ा फ्रॉड महाराष्ट्र में हो रहा है। और ये सिर्फ एक मंत्री का लेखा जोखा है, लेकिन अगर तमाम मंत्रियों पर नजर डाली जाए तो आपको बता दें महाराष्ट्र में एक के बाद एक तमाम बड़े मंत्री ऐसे हैं जो इसी तरीके से लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने बैठे हुए हैं और फर्जी कंपनियां चला रहे हैं, उनके जरिए पैसों का लेन देन हो रहा है। ऐसे ही चीनी कारखानों में भी हमने देखा कि किस तरीके से अजीत पवार और उनके तमाम रिश्तेदार जो हैं वो चीनी कारखानों के मिल मालिक बनकर बैठे हुए हैं। ये भी खुलासे महाराष्ट्र में हुए हैं। तो कई सौ करोड़ों अरबों के ये घोटाले हैं जो अभी तक उद्धव ठाकरे सरकार में हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनिल देशमुख जो 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे उस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी या फिर सीबीआई को सफलता मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल अनिल देशमुख शिकंजे में हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं और माना जा रहा है कि अनिल देशमुख से अगर कड़ी पूछताछ ईडी करेगी, उनके सहयोगियों से पूछताछ करेगी, उन लोगों से पूछताछ करेगी जो अनिल देशमुख के साथ मीटिंग करते थे, जो ये जानते थे कि अनिल देशमुख वसूली का ये पूरा रैकेट महाराष्ट्र में चला रहे हैं और उन्हें ये मदद कर रहे थे, तो ऐसे में बड़े खुलासे महाराष्ट्र में हो सकते हैं और उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये पूछ रही है कि आखिर वसूली का आका कौन है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या फिर संजय राउत। ये सवाल जो है लगातार बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है। फिलहाल सीताराम कुंठे और इसके अलावा आपको बता दें महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं संजय पांडे, उन पर भी ईडी और सीबीआई की नजरें गड़ी हुई हैं। इससे पहले सीबीआई ने सीताराम कुंठे और डीजीपी संजय पांडे को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कितनी हदें पार की ये आपको बता दें। अनिल देशमुख को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी थी, जिसमें सीबीआई ने ये बड़ा आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाया था कि अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को बेशर्मी से बाधित करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है। सीताराम कुंठे और डीजीपी संजय पांडे से पूछताछ न हो, पूछताछ सीबीआई ना कर पाए, इसके खिलाफ एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर की गई थी, जिसमें सीबीआई ने ये दावा किया था कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए ये याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है। तो समन अगर भेजे जा रहे हैं तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच रही है। अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नवाब मलिक, ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने खुलकर अनिल देशमुख का बचाव किया है, लेकिन 100 करोड़ की उगाही के मामले में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये पूरा उगाही का जो मामला है वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जिन्होंने आरोप लगाया उन पर ही डाल दिया कि दरअसल वही उगाही कर रहे थे और वही सचिन वाचे से ये उगाही करवा रहे थे। ये तमाम आरोप उन्होंने उन पर ही लगा दिए, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो आखिर क्या बयां कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि अनिल देशमुख इस वसूली के किंग हैं और किसका हाथ उनके ऊपर है ये खुलासा होना बाकी है। तो जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में फंस रही है तो अब वो उन्हीं तमाम अधिकारियों पर नकेल कसना चाहती है जिन अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये पूरी वसूली की है। फिर चाहे वो क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाचे हों जो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस में, मनसुख हिरेन मर्डर केस में एनआईए की गिरफ्त में है, जेल में बंद है, जिनके जरिए ये पूरी वसूली हो रही थी, या फिर परमवीर
सिंह हो, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जिनकी तारीफ अभी तक उद्धव ठाकरे सरकार और उनके नेता करते थे। परमवीर को लेकर बड़े बड़े लेख जो हैं वो सामना में उनकी तारीफ में लिखे जाते थे, लेकिन आज चूंकि परमवीर सिंह ये खुलासा कर चुके हैं कि अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट हर महीने दे रहे थे सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को, तो आज वही परमवीर सिंह उनके लिए बहुत बुरे हो चुके हैं। आज वही परमवीर सिंह को गिरफ्तार महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो करना चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अभी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है नौकरी से। तो ये तमाम जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है वो खुद को कहीं ना कहीं साफ सुथरा दिखाने की कोशिश में है, और यही वजह है कि इस तरीके की जो झूठी राजनीति है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है। तमाम तरीके से बीजेपी हमलावर है, क्योंकि बीजेपी अब तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों का हिसाब किताब मांग रही है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार, नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसे के नेता अब पूरा कहीं ना कहीं ये वसूली का और भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है उसका हिसाब किताब दे कि आखिर कितने करोड़ों रुपए वसूले गए हैं और ये वसूले गए रुपए कहां तक पहुंचे हैं, किसके इशारे पर ये सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं है, बल्कि महावसूली अघाड़ी सरकार है, जो न सिर्फ आम नागरिकों को इस तरीके से परेशान कर रही है, उगाही कर रही है, बल्कि महाराष्ट्र पुलिस को भी बदनाम करने का काम उद्धव ठाकरे सरकार में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस जिसकी एक छवि हुआ करती थी, जो कहीं ना कहीं एक मिसाल के तौर पर देखी जाती थी, आज वही महाराष्ट्र पुलिस, आज उन्हीं के अधिकारी, आज उन्हीं के आईपीएस अफसर जो हैं वो निलंबित किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं उनकी छवि को बेहद नुकसान पहुंचाता है और बीजेपी इस पर लगातार महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांग रही है। फिलहाल अनिल देशमुख के केस में तमाम रुकावटें पैदा करने की कोशिश जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार कर चुकी है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई अनिल देशमुख पर शिकंजा कस चुकी है। फिलहाल अनिल देशमुख जेल में बंद हैं। अनिल देशमुख से तो पूछताछ की ही जा रही है, लेकिन उनके जो सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने इस वसूली रैकेट में उनका साथ दिया है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंठे हो या फिर डीजीपी संजय पांडे, उनसे पूछताछ की कोशिश लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। हालांकि इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें सीताराम कुंठे और डीजीपी संजय पांडे का नाम शामिल है, उस पूरे मामले में सुबोध जायसवाल जो कि सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उन्हें फंसाने का षड्यंत्र भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगातार रचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध जायसवाल हैं और जिस वक्त ये भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में हुआ उस वक्त वो डीजीपी महाराष्ट्र के थे। तो ऐसे में आखिर इन मामलों की सीबीआई निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है, ये लगातार बार बार दलील जो है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से दी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर कई नेता, कई मंत्री, कई अधिकारी हैं और आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीताराम कुंठे ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और आखिर क्या कुछ अहम जानकारियां, बड़ी जानकारियां अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के हाथों लगेंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।